अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद कहता हूँ मैं आपको इस चैनल पर। आज मैं आपको एक किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें। इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि हम बाद में जो कि भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचता रहेगा। चलिए हम किस्सा शुरू करते हैं। किस्सा राशिद बिन सुलेमान का। हज़रत ज़हाक बिन मज़ाहम रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैं जुमा की शब में कूफा में जामे मस्जिद के इरादे से निकला। चांदनी रात थी। मस्जिद के सहन में एक जवान को मैंने देखा कि सजदे में पड़ा हुआ बेतहाशा रो रहा है। मैंने ख्याल किया कि ये कोई वली है। मैं उसके करीब गया ताकि उसकी बात सुनूं तो वो ये कह रहा था, तर्जुमा, ए इज़्ज़त वाले तेरे ही ऊपर मुझको भरोसा है। खुशहाल है वो जिसका तू मकसूद है। खुशहाल है वो जो सारी रात खौफ और डर में गुजार दे और इज़्ज़त वाले ही से अपनी मुसीबत का इजहार करे और इसको उससे बढ़कर कोई इल्लत और कोई मर्ज़ ना हो कि उसको अपने मौला से इश्क रहे। जब वो अंधेरी रात में तन्हा आर्ज़ी करने वाला हो तो अल्लाह की तरफ से उसकी पुकार का जवाब हो और लब्बैक हो। बार बार कह रहा था और रो रहा था। इसके बेअख्तियार रोने से मुझे भी इस पर तरस खा कर रोना आ गया। फिर उसने ऐसी कलाम की जिससे मैं ये समझा कि इसको कोई ख़ास नूर नज़र आया है और उसने किसी को ये दो शेर पढ़ते हुए सुना जिनका तर्जमा ये है, मेरे बंदे मैं मौजूद हूँ, तू मेरी हिफाजत में है और जो कुछ तू कह रहा है हम उसको सुन रहे हैं। तेरी आवाज़ के मेरे फरिश्ते मुश्ताक हैं और तेरे सारे गुनाह हमने माफ़ कर दिए। हज़रत ज़हाक रहमतुल्लाह अलैहि कहते हैं कि फिर मैंने उसको सलाम किया। उसने जवाब दिया, मैंने कहा, हक ताला जुल जलाल तुम्हारी इस रात में बरकत अता फरमाए और तुम पर रहम करे। तुम कौन हो? मैंने कहा, हक ताला तुम्हारी इस रात में बरकत अता फरमाए और तुम पर रहम करे। तुम कौन हो? कहने लगे, मैं राशिद बिन सुलेमान हूँ। मैंने नाम से उनको पहचान लिया क्योंकि मैं पहले से उनके हालात सुनता रहता था और उनसे मिलने का मुश्ताक था, मगर इस पर कादर ना हो सका था। आज अल्लाह जुल जलाल ने ऐसा सहल कर दिया। मैंने खिदमत में रहने की दरख्वास्त की तो फरमाया, ये बहुत दुश्वार है। भला जो शख्स रब्बुल आलमीन से मुनाजात की लिज्जत पाता हो वो मखलूक से कब उन्स रख सकता है। कहने लगे, अल्लाह अगर हमारे ज़माना के आदमियों पर पहले मशाइख में से किसी का गुज़र हो तो वो कह देगा कि ये लोग तो आखिरत के दिन पर ईमान भी नहीं रखते। ये कह कर राशिद रहमतुल्लाह अलैहि मेरे नज़र से गायब हो गए। अल्लाह जाने वो आसमान पर चढ़ गया या ज़मीन में उतर गया। मुझे उनकी जुदाई से रंज हुआ और मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि मरने से पहले उनसे फिर मुलाकात नसीब हो जाए। इत्तफाक से मैं एक मर्तबा हज को गया तो काबा शरीफ की दीवार के साए तले उनको बैठे देखा और एक मजमा उनके पास था जो सूरत अनआम उनको सुना रहा था। जब उन्होंने मुझे देखा तो तबस्सुम फरमाया कि ये उलमा की मेहरबानी है और वो औलिया की तवाज़े थी। फिर उठे और मुझसे मुसाफा और मानता किया और फरमाया कि तुमने अल्लाह से दुआ की थी कि मरने से पहले मुझसे मुलाकात हो जाए। मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ, दुआ की थी। फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिका। मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह आप पर रहम करे। इस रात को जो कुछ आपने देखा था और सुना था वो मुझे बता दीजिए।
انہوں نے زور سے ایک ایسی چیخ ماری جس سے میں یہ سمجھا کہ ان کے دل کا پردہ پھٹ گیا اور بے ہوش ہو کر گر گئے، اور جو مجمع ان کے پاس تھا اور پڑھ رہا تھا وہ چلا گیا۔ جب ان کو ہوش آیا تو فرمایا، میرے بھائی، کیا تجھے یہ معلوم نہیں کہ اللہ کے چاہنے والوں کے دلوں میں کس قدر خوف اور ہیبت اس کے اسرار کے کھولنے میں ہوتی ہے؟ میں نے پوچھا، اچھا یہ کون لوگ تھے جو آپ کے پاس پڑھ رہے تھے؟ فرمایا، یہ جنات کی جماعت تھی۔ قدیم تعلقات کی بنا پر میں ان کا احترام کرتا ہوں۔ یہ ہر سال میرے ساتھ حج کیا کرتے ہیں اور مجھ کو قرآن شریف سنایا کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے مجھ کو رخصت کیا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ ذوالجلال جنت میں تم کو ملا دے، جہاں نہ جدائی ہوگی، نہ مشقت، نہ غم ہوگا، نہ کلفت۔ یہ کہہ کر پھر مجھ سے غائب ہو گئے۔ اس کے بعد میں نے ان کو نہیں دیکھا۔